भगोड़े का विरोध करने से देश के कुछ गद्दारों को इस तरीके से मिर्ची लग गई है कि इन लोगों को पता है कि हम किसी को देखते नहीं, सुनते नहीं, इनकी औकात नहीं है, इनको हम जवाब दें, रत्ती भर के दो कौड़े के लोग नहीं। तो ये लोग आके हमारे चैनल पे कमेंट करते हैं। आज विनोद कुमार नाम का एक व्यक्ति है, जो ये भगोड़े ने जो साजिश रची है ना, फर्जी आईडी बना के, फेक आईडी बना के, एक एक अद्धा पौवा बोतल पे बिक जाने वाले लोग, नशेड़ी टाइप के, ये लोगों को कमेंट्स करने के लिए जो पैसा मिलता है, आज ये बंदे ने अपनी औकात दिखाई है कमेंट करके। हालांकि हमें फर्क नहीं पड़ता, कहते हैं ना नेगेटिव चीजें आपको तोड़ती हैं, आपको रोकती हैं, आपके रास्ते रोकते हैं। हमारी तो पैदाइशी उस जगह पर हुई है जो कंकर पत्थरों में होता है, उत्तराखंड जगह, जहां पैदा होने के लिए तुम्हारे पुरखों को 7 जन्म लेने पड़ेंगे। इस धरती में पैर रखने के लिए ना तुम्हारे पूर्वजों को 1007 नदियों का स्नान करना पड़ेगा, अपने पाप धोने पड़ेंगे, तब जाके उत्तराखंड की धरती में तुम कदम रखने के लायक हो पाओगे। तो ये बंदे ने आज कमेंट किया है, आगे का तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि इसने बहुत गंदा लिखा है। वो शब्द हमारी कल्चर में नहीं, हमारे संस्कारों में नहीं है कि हम इस तरीके के गंदे शब्दों का इस्तेमाल करें। इससे पीछे का पढ़ती हूँ, इस बंदे ने लिखा है कि भाई तेरे मुंह में क्या बवासीर है? तो बेटा सबसे पहले इस बात का तेरे को जवाब दे दूं, बवासीर मुंह में नहीं होती है, कहाँ होती है तुझे ये भी नहीं पता। तो तू दुनिया का कितना मूर्ख इंसान है। ये चीज दिखती है तेरे अंदर, इस घुसपैठिया को बचाने के लिए जो आग लगी है, वो आग किस तरीके से जल चुकी है कि तुझे शब्दों को पहचानना तक नहीं आता। दूसरी बात इसने लिखा है, सीमा हैदर सरकार ने रखी है, तुम्हारा क्या मामला है, तुम होती कौन हो? तो मैं इस देश की नागरिक हूँ, स्वतंत्र नागरिक हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ, एक पुलिस प्रशासन परिवार से हूँ जो देश की रक्षा करता है, और पूरा अधिकार रखती हूँ कि मेरे देश में हो रहे गलत के खिलाफ आवाज उठाऊं। इसने लिखा है कि सीमा हैदर तुम्हारे लिए केवल कंटेंट और कुछ नहीं, ये कंटेंट तुम लोगों की कमाई के जरिए है। बेशक जब हम ऐसे मुद्दों की बात करते हैं तो लोग देखने आते, तुम जैसे गद्दार जो भारत पे बैठे हो ना, जो इस 2% की घुसपैठिया को शरण दिए पड़े हो अपने घर में और बचाने का काम कर रहे हो, तो तुम लोग जब देखते हो तो हम लोगों को कंटेंट ऑलरेडी मिल जाता है। तो अब देश के कोने कोने से जासूस पकड़े जा रहे हैं, उनको सजा हो रही है, उनसे कड़ी पूछताछ हो रही है। साथ में जो भगोड़े की फेक आइडिया हैं ये एक्टिव हो चुके हैं, गाली गलौज पे उतर चुके हैं। वैसे मैंने तुझे जवाब दे दिया हंसते हुए इमोजी डाल के, क्योंकि ऐसे घटिया लोगों को जवाब देना, गाली देना मतलब अपने ऊपर कीचड़ बरसाना है। इन लोगों की आग से पता चलता है किस तरीके से ये बिक चुके हैं एक 2% की घुसपैठिया के हाथों, जो पाकिस्तान से आई है, ऑलरेडी 4 बच्चों को लेकर भीख मांग रही है, हमारे देश में भीख में पल रही है। इसने लिखा है कि क्या सीमा हैदर तुम्हारे घर में रह रही है? इसकी इतनी औकात नहीं है मेरी दहलीज तक पैर रख दे है। और उत्तराखंड में अगर इसके पैर रख पड़े होते ना, अब तक उत्तराखंड के लोगों ने इसको इसकी असली जगह, इसकी औकात याद दिला दी होती। ये बात भी। और रही बात तेरी कि मैं उस जगह की पैदाइश हूँ जहाँ देवताओं की स्थली है। देवभूमि उत्तराखंड जाना जाता है देव स्थली के नाम से, क्योंकि देवताओं के जो जन्म स्थान है वो उत्तराखंड में है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हमें गालियां दो और हम टूट जाए। मैं तो ऑलरेडी ग्राउंड पे काम करती हूँ। तुम लोगों के आग तो तब लगती है जब मैं तुम लोगों को देखती नहीं हूँ, जवाब नहीं देती, क्योंकि जब देखती नहीं हूँ तो जवाब देने का मतलब ही नहीं है। तुम्हारी जो आग निकलती है ना, वो बताती कि तुम लोग कितने घटिया हो। बकाया तुम्हारा हम यहाँ पे कुछ जिक्र नहीं करना चाहते। सीमा हैदर घुसपैठिया है, अवैध रूप से भारत में रह रही है, भारत का कानून तोड़ के आई है, भारत के साथ गद्दारी कर रही है, अपने देश के खिलाफ है। जो औरत अपने देश के खिलाफ हो, जहाँ वो पैदा हुई, जन्म लिया, 4 बच्चे पैदा किए, तो हमारे देश की क्या होगी? सनातन को आड़ बना के जिस तरीके से भारत के अंदर बैठी है ना, तुम जैसे गद्दारू नहीं हो क्या? और चिंता ना करो, सबका बोरिया बिस्तरा पैक होने वाला बेटा। जो तुम हमें राय देने आते हो ना, अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके रखना, क्योंकि जेल में तुम सब लोग भी जाने वाले हो। जिस तरीके से तुम लोग यहाँ हरकतें कर रहे हो, इस घटिया औरत के साथ जिस जिसके भी तार जुड़े होंगे, उन सब का इंतजाम होने वाला है आने वाले समय में। आपने देखा ना, देश में जितने भी घुसपैठिए पकड़े गए हैं, जितने भी जासूस पकड़े गए हैं, उनसे जुड़े तारों को खंगाला जा रहा है। ये अवैध घुसपैठिया जिस तरीके से भारत के अंदर अवैध रूप से घुसकर आई है, एक इनलीगल अवैध रिश्ते में रह रही है,
और उस रिश्ते में रह रही है जो गैर कानूनी है, और उसको बढ़ावा देने वाले लोग भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इन सब का चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। बकाया हमारे ऐसे संस्कार नहीं है कि तुम्हें हम तुम्हारे अंदाज में गाली दें, ठीक है। और ये घुसपैठिया है, गलत करके भारत के अंदर आई है। इसका विरोध करने के लिए तुम्हें जो करना है वो कर लो। ऑलरेडी सीमा हैदर वो चीज़ें कर रही है, लोगों के चैनल पे स्ट्राइक दे रही, बंद कर रही है, और तुम लोग ऐसी औरतों को बढ़ावा देकर देश की संस्कृति सभ्यता को गंदा करने का काम कर रहे हो। बहुत जल्दी तुम सबका इलाज होगा, क्योंकि भारत सरकार चुन चुन कर गद्दारों को निकाल रही है, घुसपैठियों को निकाल रही है, और चुन चुन कर उन जासूसों को निकाल रही है जो भारत के अंदर बैठकर अपने देश के साथ गद्दारी करके एक पाकिस्तानी एजेंट सीमा हैदर का सपोर्ट कर रही। सारी नज़र में हो, सारी निगरानी में, सबकी आईडी जाएगी और सबका एक एक करके हिसाब होगा। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब से घुसपैठिया हमारे देश में बैठी है, कुछ चंद नशेड़ियों के ऐसे पुर्जे ढीले हो गए कि वो गंदी गालियों पर उतर गई। और तुम्हें क्या लगता बेटा, तुम्हारी गंदी गालियों से हम ठहर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम वो कमल हैं जो कीचड़ में ही पैदा होते हैं और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी खुशबू को कभी नहीं खोते। हम जिस जगह पैदा हुए वो देवताओं की स्थलीय जन्म स्थान है। हम उस धरती पे पैदा हुए हैं, इसलिए हमें गंदगी का कभी ना असर हुआ था, न कभी लाइफ टाइम होगा। तुम्हारी जो औकात है वो तुम दिखाओगे, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं, और तुम्हें जवाब देकर हम अपने आप को छोटा नहीं करना चाहते। बहरहाल मेरे चैनल पे कमेंट आया तो मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं, ऐसे कमेंटों से परेशान हो जाते हैं, ऐसे घटिया सोच के लोगों की वजह से वो टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, आप सही काम कर रहे हो, आपकी आत्मा गवाही देती है इस चीज़ की कि आप गलत नहीं हो। तो फिर आपको किसी को ना तो जवाब देने की ज़रूरत है, ना किसी को सफाई देने की ज़रूरत है। मैं सबसे एक ही चीज़ कहती हूँ, जब भी आप अच्छा काम करते हो ना, आपको रोकने के लिए 1000 मुश्किलें पैदा की जाती है। असली खिलाड़ी वही है जो उन रास्तों पे बिना रोड़ा को तोड़े पार कर जाए। उसको फांद कर पार करना, उसे फेंक कर पार करना, किसी भी तरीके से आपको अपनी मंजिल तक जाना है। हमारे जीवन का लक्ष्य हमारे देश पर बैठी है गद्दार घुसपैठिया जो अवैध रूप से घुसकर हमारे कानून को चैलेंज देकर भारत के अंदर घुसी है ना, इसको लात मारकर उठाकर जेल में डलवाना। और हमें पूरा भरोसा है भारत सरकार पर, अपने कानून पर, कि इस घुसपैठिए को इसके अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बेटा, जब जब आप जैसे लोग हमारे जीवन में दखल अंदाजी देने आते हो ना, हमें गालियां देने आते हो, हमें तोड़ने आते हो, तब तब आपने देखा होगा हम एक की बजाय 10 वीडियो डालते हैं ताकि इस घुसपैठिए का जल्द से जल्द सफाया कर सके। आप जैसी गंदगी हम पे असर नहीं कर सकती। हम वो गंगा जल हैं जिस कीचड़ में भी जाते हैं ना, उसके पाप को नष्ट कर देते हैं। पापी इंसान जब भी हमारे संपर्क में आता तो अपनी गंदगी खुद ही खत्म कर देता है। गाली का जवाब गाली से दो, ये ज़रूरी नहीं है। इस बंदे की मानसिकता ने साबित कर दिया कि आप अपनी मेमोरी किस तरीके से खो चुके हो, आप अपनी पहचान किस तरीके से खो चुके हो। आपको यही नहीं पता है कि बवासीर जो पाइल्स होता है वो मुंह में नहीं होता है, वो कहाँ होता है ये तुम्हें पता ही नहीं। तो बाकी तो हम तुम्हारी बात ही क्या करें, है ना। इससे अच्छा होता जो एक घुसपैठिया गंदी औरत जो अपने पूरे देश के मुंह पे कीचड़ मार रही है यहाँ बैठकर, उसको सपोर्ट करने के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोचने की कोशिश करते। ये घुसपैठिया जो अपने देश के साथ गद्दारी करके भारत का गुणगान गा रही है, क्या ये किसी की सगी हो सकती है? इससे अच्छा बेहतर तुम लोगों के लिए ये होता अपने घर की बहन बेटियों को सही मार्गदर्शन दिखाते। आप वो भिखमंगे लोग हो, वो नंगे लोग हो जो अपनी घर की बहन बेटियों को 4 दीवारी पे कैद करके रखते हो। आपको ये लगता है कि अगर हमारी महिला बाहर गई तो इसके कदम डगमगा जाएंगे, गलत रास्ते पे चली जाएगी। बल्कि आपको प्रयास ये करना चाहिए उस महिला को थोड़ा सा छूट दें ताकि तुम्हारे लिए अपनी सोच सही बना सके। तुम्हारे घर की खुद की बहन बेटी माँ की सोच तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि तुम अपने आप को मर्द साबित करने के लिए अपने घर की कमज़ोर औरतों पर वार करते हो, उन कमज़ोर औरतों को दबाने का प्रयास करते हो। असली मर्द वो होता है ना जो सही रास्ता दिखाए और सच और हक को पहचानने का कोशिश करके। आप तो ना मर्दों से भी घटिया हो,
जो अपने घर की बहन बेटियों को भी रोकते हो सही करने से, क्योंकि आपके अंदर डर होता है। आप वही कीचड़ आपके अंदर भरा है तो आपके मन में यही डर होता है, जिस तरीके की गंदी सोच आपकी है, कहीं आपके घर की महिलाएं उस गंदगी में न चले जाए। उसको साफ करने के बजाय, उसे सुधारने के बजाय आप उसको रोकने का प्रयास करते हो। इससे क्या रुक जाएगा? इसीलिए तो तुम्हारे घर की औरतें विरोध करती हैं कि भाई ये मर्द नहीं है, असली नामर्द है, और छुप छुप के दूसरी जगह बेचारी अपना काम चलाती है ना। इसलिए अपने घर की औरतों को ये राय दें, सोशल मीडिया किसी के बाप का खरीदा हुआ प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पे हम स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए। अगर हमें रोकने या टोकने का अधिकार है तो हमारे घर के रोकेंगे, वो टोकेंगे। उसके अलावा हम किसी के बाप का भी नहीं सुनते। हम अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हैं, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। हम किस पर बात करें उस पर बात करेंगे। आपकी औकात ही क्या है जो हमें रोको टोको, है ना। इसलिए आपको सुधरने को तो हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, हंसते हुए आपको टालेंगे, क्योंकि आने वाले समय में आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, मेरी बहनों, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी वो करें, बेचारे टूट चुके हैं, इनका दिल का जो धैर्य था वो खो चुका है, क्योंकि इनको पता है सीमा हैदर को जेल जाना है, इसको चक्की पीसनी है, इसका जो चेहरे पे 1-1 किलो मेकअप पुता है वो मेकअप सब गिरने वाला है। तो ये बेचारे अब इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं कि ये गाली गलौज अंट संट बदतमीजी में उतर चुके हैं। धन्यवाद आपका राय मशवरा देने के लिए, क्योंकि मैं फिर से बीमार थी, थोड़ा सा मेरा तबीयत सही नहीं था, सर दर्द चल रहा था। मेरा सर दर्द आपका कमेंट देख के ख़त्म हो गया और लगा नहीं यार, इस बंदे के लिए आज 10 वीडियो बनानी है। आज मेरी लगातार वीडियो आएंगी, क्योंकि लाइव में कर नहीं सकती हूँ, इतनी फालतू नहीं हो ना, तो मैं इकट्ठे 8-10 वीडियो हर उस पर बना देती हूँ। एक कंटेंट आपने दे दिया तो आपकी कंटेंट का जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना, इसलिए वीडियो के माध्यम से हर चीज़ का आपका जवाब दिया जाएगा। इतनी ही तेजी से आकर अपनी बातों को यहाँ पे रखा जाएगा। आपकी भाभी सीमा हैदर, इसे बचा सकते हो तो बचा लो भाई। ग्राउंड पे काम हो रहा है, सामने नहीं आ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, हो रहा है काम ग्राउंड पे, चिंता ना करो, रिजल्ट आएगा तो छुपना मत। मैं तो डे वन से कहती हूँ छुपना मत भाई, क्योंकि तुम्हारी भाभी पे जो मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला ना, उसके लिए खड़े रहना हमेशा। और इस घुसपैठिया का वो हाल होने वाला है कि जिंदगी में कोई दूसरा लप्पू पैदा नहीं होगा इस तरीके के क्राइम करने के लिए। जिस तरीके से हमारे देश में एक अपराधी बंदा अपनी माँ की उम्र की औरत को 4 बच्चों सहित उठा के ले आता ना, प्यार के पेंगे पड़ा रहा, तो दुनिया में कोई दूसरा लप्पू ऐसा पैदा नहीं होगा जो ऐसी हरकतों को कर सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद सभी का। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए नए वीडियो लेके और इनकी हकीकत को सामने लेके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।